गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द केडी स्मार्ट एजुकेशन। हमने कल डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था और बक्कल कैविटी तक हमने कर लिया था। ठीक है, बक्कल कैविटी में हमने देखा था कि टीथ एंड टंग होती है। ठीक है, टीथ 32 टीथ होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में 16 होते हैं, नीचे वाले जबड़े में भी 16 होते हैं। ठीक है, उसके बाद डेंटल फॉर्मूला 2123 परमानेंट टीथ के लिए। ठीक है, एडल्ट ह्यूमन का, एंड जो बच्चे होते हैं उनके लिए होता है 2102 और उसके बाद टीथ को हमने देखा था कि डाइफायोडोंट, हेटेरोडोंट एंड थिकोडोंट होते हैं। थिकोडोंट क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमारे गम्स के सॉकेट्स के अंदर धंसे हुए होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके बाद हमने बात की थी टंग की। टंग क्या होती है? टंग मस्कुलर होती है। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन होती है जो हायोइड बोन से अटैच रहती है। और क्या, इसके ऊपर पेपिलीज होते हैं, 4 टाइप के पेपिलीज होते हैं, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट एंड सर्कमवेलेट। उनके ऊपर क्या होती है? टेस्ट बर्ड्स होती है। सभी के ऊपर नहीं होती, कुछ के ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स की बात की थी, 3 टाइप की होती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर। पैरोटिड पेड होती है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी किसकी? सलाइवा की। सलाइवा के अंदर 2 टाइप के एंजाइम्स होते हैं, लाइसोजाइम एंड सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को किस में चेंज कर देता है? माल्टोज में। और सलाइवरी एमाइलेज को एक्टिवेट करने के लिए सलाइवा के अंदर Cl- आयंस प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आयंस में कौन से होते हैं? बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वाटर होता है एंड म्यूकस होता है। लाइसोजाइम का काम क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है लाइसोजाइम की। ठीक है, जो बैक्टीरियाज आ जाते हैं हमारे भोजन के साथ या फूड के साथ, उसको किल करने का काम करता है लाइसोजाइम। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि जो सलाइवा प्लस जो फूड होता है, सलाइवा मिक्स्ड हुआ जो फूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मुंह के अंदर जो माउथ के अंदर सलाइवा मिक्स हुआ फूड होता है उसको हम बोलते हैं बोलस। ठीक है, इतनी बातें हमने की थी कल। अब आज हम देखेंगे हिस्टोलॉजी। उसके बाद क्या आता है? माउथ कैविटी के बाद फेरिंग्स की बात करते हैं। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है। ठीक है, कॉमन पैसेज होता है किसके लिए? हमारे फूड और हमारे जो एयर होती है उसके लिए कॉमन पैसेज होता है। ठीक है, वहीं से फूड आता है, वहीं से एयर आती है। ठीक है, आगे ये कैसे डिसाइड होता है कि फूड जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा और जो एयर है वो ट्रेकिया के अंदर जाएगी। तो वहाँ पे ग्लोटिस होता है, तो ग्लोटिस के ऊपर क्या होता है? एपिग्लोटिस नाम का एक फ्लैप होता है। ठीक है, एक ढक्कन सा होता है कार्टिलेज का बना हुआ होता है, जो क्या करता है? ग्लोटिस को ऊपर ढक लेता है। ठीक है, ग्लोटिस से क्या जाती है? एयर जाती है, ग्लोटिस को ढक लेता है, जिससे जो फूड है वो हमारी ट्रेकिया के अंदर नहीं जाता। ठीक है, और जो फूड है वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो फेरिंग्स क्या है? एक कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जैसे ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, एपिग्लोटिस क्या होता है? फ्लैप होता है कार्टिलेजिनस, या ढक्कन होता है कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, कार्टिलेजिनस फ्लैप, फेरिंग्स। ठीक है, तो ये फेरिंग्स क्या आती है? कॉमन पैसेज। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं ईसोफेगस की। ईसोफेगस क्या होती है? ईसोफेगस एक पाइप होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता रहता है? उसके अंदर किसी भी टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती है, नो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती है। उसका क्या काम होता है? वो उसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स होती रहती हैं। ठीक है, उस पेरिस्टालसिस मूवमेंट से क्या हो जाता है? हमारा फूड आगे मतलब चलता रहता है। ठीक है, आगे स्टमक में पहुंच जाता है। ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट
इसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है जिससे फूड जो है वो स्टमक तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये तो हो गई इसोफेगस। इसके बाद हम हिस्टोलॉजी की बात करते हैं। जब हम हमारी एलिमेंट्री कैनाल को अगर ऐसे काटे, ठीक है, उसका टीएस काटे तो हमें क्या दिखाई देगा, एक ल्यूमेन दिखाई देगी सबसे पहले अंदर की तरफ, ठीक है। 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है हमारी वुमेन कट के अंदर। ये अंदर सबसे अंदर वाला पार्ट जो होता है, जो गुहा होती है, जो कैविटी होती है, उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स, इन गोबलेट सेल्स का काम क्या होता है, म्यूकस सीक्रेट करते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा। और इसके बाद वाला पार्ट उसको सब म्यूकोसा बोलते हैं। सब म्यूकोसा में 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक तो होती है सर्कुलर सब म्यूकोसा सेल्स एंड दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडिनल सब म्यूकोसा सेल्स, ठीक है। ये जो ऐसे गोल राउंड इसके चारों तरफ होती है उनको बोलते हैं सर्कुलर सब म्यूकोसल सेल्स एंड जो बाहर की तरफ ऐसे इसके लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में लगी होती है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स। लॉन्गिट्यूडिनल सब म्यूकोसल सेल्स। और सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सिरोसा। सिरोसा, ठीक है। सिरोसा के अंदर क्या होते हैं, कुछ स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं, ठीक है। सिरोसा के अंदर स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, ठीक है, कुछ और कुछ कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। तो सब 4 लेयर्स होती है हमारी जो ह्यूमन गट होती है उसकी। सिरोसा, सब म्यूकोसा, सिरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड क्या हो गई, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सिरोसा एंड मस्कुलरिस। इसके बाहर वाली जो होती है वो होती है मस्कुलरिस। चार टाइप की लेयर होती है हमारी ह्यूमन गट, जो ह्यूमन गट होती है, ठीक है। सिरोसा, सब मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, ठीक है। तो इसके अंदर मिजनस प्लेक्सस पाया जाता है। सब म्यूकोसा के अंदर मिजनस प्लेक्सस पाया जाता है। वो जो क्या करता है, नर्व का नेटवर्क होता है। जो फूड आता है तो एंजाइम सीक्रेशन के लिए क्या करता है, इनको क्या करता है, एक्टिवेट करता है एंजाइम सीक्रेशन के लिए, ठीक है। एंजाइमेटिक सीक्रेशन करती है इनमें से। इनमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है।
जो ग्लैंड्स होती हैं वो प्रेजेंट होती है जो एंजाइमेटिक सीक्रेशन करती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो स्टमक की। स्टमक क्या होता है? जे शेप्ड होता है सबसे पहली बात तो। जे शेप्ड होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट इसका होता है जिसको हम बोलते हैं फंडस कार्डिया। ये वाला बॉडी एंड लास्ट वाला पाइलोरस, ठीक है। ये वाले पार्ट इसके होते हैं, ठीक है। फंडस कार्डिया बॉडी एंड पाइलोरस, ठीक है। इसके अंदर स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होती हैं। ये वाले यहाँ पे कुछ रूगीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। स्फिंक्टर मतलब यहाँ पे एक रबड़ बैंड जैसे होता है, ठीक है, जो क्या करता है फूड को हमारे स्टमक के अंदर तो आने देता है लेकिन स्टमक से बाहर वापस इसोफेगस के अंदर नहीं जाने देता, ठीक है। और एक यहाँ पे होती है जो क्या काम करती है, स्टमक से जो फूड होता है उसको डोडिनम में जाने देती है, लेकिन डोडिनम से वापस फूड का जो बैक है वो बैक नहीं आने देती फूड को, ठीक है। उसके जो फूड आगे चला गया उसको वापस नहीं आने देती। इसमें जो मूवमेंट्स होती है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, ठीक है। वो मूवमेंट क्या करती है, ये ऐसे मूवमेंट करती रहती है। ये फूड को क्या करती है, आगे लेके जाने का काम करती है, आगे तक फूड की जो मूवमेंट होती है उसको रखने का काम करती है, उसको बनाती है, ठीक है। इसके बाद जो स्टमक होती है, स्टमक के अंदर ल्यूमेन के अंदर ऐसे कुछ पिट्स होते हैं जिनको हम गैस्ट्रिक पिट्स बोलते हैं। गैस्ट्रिक पिट्स, ठीक है। इन गैस्ट्रिक पिट्स में सेल्स होती हैं जो ल्यूमेन होती है स्टमक की उनमें, ठीक है। जो यहाँ पे सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं म्यूकोसल नेक सेल्स। म्यूकोसल नेक सेल्स, ठीक है। इसके बाद म्यूकोसल नेक सेल्स के बाद यहाँ पे कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। दो टाइप की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, पेप्टिक एंड चीफ सेल्स, ठीक है। पेप्टिक एंड चीफ सेल्स, पेप्टिक एंड चीफ सेल्स। इसके अलावा कुछ सेल्स और होती हैं यहाँ पे, कुछ ग्लैंड्स या सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। पेप्टिक या चीफ सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। इसके बाद ये तो होगी पेप्टिक एंड चीफ सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स। यहाँ पे जो स्फिंक्टर होती है उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। और यहाँ पे जो स्फिंक्टर होती है उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। यहाँ पे जो स्फिंक्टर है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, और यहाँ पे दूसरी साइड जो स्फिंक्टर है उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। इसके बाद हम इन सेल्स की बात करें तो पेप्टिक सेल्स या चीफ सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स की, तो ऑक्जेंटिक सेल्स इनके द्वारा सीक्रेट होने वाले एंजाइम्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं
ऑक्जेंटिक सेल्स की। ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स। इनका काम क्या होता है? ये HCl सीक्रेट करती हैं, HCl सीक्रेट करती हैं, HCl का सीक्रेशन करती हैं, ठीक है। ये HCl क्या काम करता है? ये HCl हमारे स्टमक में क्या काम करता है? जो भी फूड आता है उसकी नेचर को एसिडिक करने का काम करता है, ठीक है। नेचर को एसिडिक करता है और उसके साथ जो भी फूड के साथ जो भी बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं उनसे हमारे उनको किल कर देता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, ठीक है। और जो Fe+3 होते हैं, Fe+3 को Fe+2 में चेंज करने का काम करता है ये HCl, ठीक है। HCl Fe+3 को Fe+2 में चेंज करने का काम करता है। इसके अलावा जो चीफ सेल्स से 3 टाइप के एंजाइम सीक्रेट होते हैं, पेप्सिनोजन, रेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। तो जो पेप्सिनोजन होता है उसको एक्टिवेट करके पेप्सिन में चेंज करने का काम भी HCl का ही होता है, ठीक है। तो पेप्सिनोजन को इसका काम क्या होगा? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज करता है HCl। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज करने का काम कौन करता है? HCl करता है। इसके अलावा HCl Fe+3 और Fe+3 को Fe+2 में चेंज कर देता है। और क्या काम करता है? जो एंटी बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं हमारे फूड के साथ उनको किल करने का काम करता है, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है HCl की। ये हमारी जो स्टमक होती है उसके pH को मेंटेन रखता है, ठीक है। उसकी pH को मेंटेन रखने का काम करता है। स्टमक की pH कितनी होती है? 1.8 pH होती है स्टमक की, ठीक है। तो उसको मेंटेन रखने का काम कौन करता है? HCl करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम चीफ सेल्स की बात करेंगे, अभी तक क्या देखा हमने कि इसोफेगस जो होती है उसके अंदर किसी भी टाइप के एंजाइम्स नहीं होते, ठीक है। किसी भी टाइप की ग्लैंड्स नहीं होती हैं। वो क्या काम करती है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती रहती है और हमारे फूड को वो स्टमक तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। और फेरिंक्स जो होता है वो क्या होता है? एक कॉमन रास्ता होता है, ठीक है। कॉमन रास्ता है भोजन और वायु के लिए, ठीक है। अभी ये सुनिश्चित कौन करता है कि भोजन जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा और एयर जो है वो ट्रेकिया के अंदर जाएगी? तो ये कौन करता है? एपिग्लोटिस करता है, ठीक है। एपिग्लोटिस क्या कर देता है? जब भोजन आता है तो ग्लोटिस को ढक लेता है, ठीक है। तो जो भोजन होता है वो ट्रेकिया में नहीं जा पाता और वो कहाँ चला जाता है? एलिमेंट्री कैनाल में चला जाता है, ठीक है। तभी हम जब भोजन को खाते होते हैं तब हम साथ में सांस नहीं ले सकते, ठीक है। क्योंकि जब हम भोजन को खाएंगे और साथ में सांस लेंगे तो क्या होगा? भोजन ट्रेकिया के अंदर चला जाएगा, ठीक है। फिर हमें खांसी वगैरह आने लगेगी, ठीक है। तो ये क्या काम करता है? भोजन को निगलने में सहायता करता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की जो हमारी 4 टाइप की लेयर्स होती हैं गट के अंदर, ह्यूमन गट के अंदर, ठीक है। सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, 4 टाइप की लेयर्स होती है, ठीक है। इसके अलावा उनके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स एंड सर्कुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं और गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है जो म्यूकोसा सीक्रेट करती है, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी कि स्टमक क्या होता है? जे शेप्ड होता है। सबसे इधर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं फंडस, जो स्पिंक्टर के साथ वाला होता है उसको कार्डिया, और बॉडी एंड पाइलोरस, ठीक है। 4 टाइप के पार्ट्स होते हैं और उसके अंदर रुगी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और इसके जो गैस्ट्रिक के अंदर कुछ पिट्स होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे गड्ढे जैसे होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। उनका काम क्या होता है? गैस्ट्रिक पिट्स का काम क्या होता है? उसके अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जैसे कि चीफ सेल्स या और ऑक्जेंटिक सेल्स। ये क्या काम करती है? अपने एंजाइमेटिक सीक्रेशंस करती है जिससे हमें फूड के डाइजेशन में हेल्प मिलती है, ठीक है। अभी हमने चीफ सेल्स की बात कर ली, जो
ऑक्जेंटिक सेल्स की बात कर रहे थे। ऑक्जेंटिक सेल्स का काम क्या होता है, ये HCl को सीक्रेट करती है, ठीक है। HCl सीक्रेट करने के बाद HCl का काम क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है इसकी। एंड दूसरा क्या होता है कि ये जो Fe+3 है उसको Fe+2 में चेंज कर देता है, और जो पेप्सिनोजन होता है चीप सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है उसको एक्टिव पेप्सिन में चेंज कर देती है, ठीक है। अभी हम चीप सेल्स की बात करते हैं। चीप सेल्स 3 टाइप के एंजाइम सीक्रेट करती हैं, पेप्सिनोजन, दूसरा होता है गैस्ट्रिक लाइपेज, एंड तीसरा रेनिन। गैस्ट्रिक लाइपेज एंड रेनिन 3 टाइप के एंजाइम सीक्रेट करती है चीप सेल्स, ठीक है। पेप्सिनोजन एक्टिव फॉर्म नहीं होती, ठीक है। पेप्सिनोजन की एक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिन। इस पेप्सिन को चेंज करने का काम कौन करता है, HCl, ठीक है। HCl का काम क्या होता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज कर देता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज कर देता है। ये पेप्सिन क्या होता है, प्रोटियोलाइटिक होता है, ठीक है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला, प्रोटियो मतलब प्रोटीन, लाइटिक मतलब ब्रेक डाउन करने वाला, ठीक है। इसके अलावा गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज का काम क्या होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज जो हमारा लिपिड्स होते हैं उनको डाइग्लिसराइड्स में तोड़ने का काम करता है, ठीक है। डाइग्लिसराइड्स में तोड़ने का काम करता है, और इसके साथ साथ फैटी एसिड्स, डाइग्लिसराइड्स प्लस फैटी एसिड, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है रेनिन का काम क्या होता है, रेनिन मिल्क प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। मिल्क प्रोटीन कौन सी होती है, केसीन होती है। मिल्क शुगर होती है लैक्टोज, एंड मिल्क प्रोटीन होती है केसीन। केसीन को रेनिन पैरा केसीन में चेंज कर देगा, ठीक है। पैरा केसीन में चेंज कर देगा। इस पैरा केसीन को पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन कर देगा। ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ बच्चों में होती है, ठीक है। बड़ों में पैरा केसीन को रेनिन ब्रेक डाउन नहीं करता, ठीक है, पैरा केसीन के रूप में। बड़ों में जो पैनक्रेटिक जूस है वो ब्रेक डाउन करता है मिल्क प्रोटीन को, ठीक है। बच्चों के अंदर रेनिन एंजाइम जो होता है वो सीक्रेट होता है और वो उसको ब्रेक डाउन करता है। तभी तो बच्चों में जब हम देखते हैं तो बच्चे मुंह से कुछ वाइट उल्टी जैसा करते हैं, ठीक है। तो वो दूध होता है, ठीक है। दूध जो वो पीते हैं वो कहाँ पे चेंज हो जाता है, पैरा केसीन में चेंज हो जाता है, और वो उसको बाहर निकाल देती है। ये स्टमक में हो जाता है, ठीक है। तो ये बच्चों का पेट छोटा सा होता है, ठीक है, वो बाहर आ जाता है। और क्या पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज कर देता है, एंड गैस्ट्रिक लाइपेज लिपिड्स को डाइग्लिसराइड एंड फैटी एसिड्स में चेंज कर देता है। और रेनिन क्या करता है, केसीन को पैरा केसीन में चेंज कर देता है, किसकी हेल्प से, रेनिन की हेल्प से। और पैरा केसीन को पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी चीप सेल्स की बात। अब इसके अलावा हम बात करें तो जो हमारे फूड में जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है, एंड कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा फैटी एसिड्स, लिपिड्स होते हैं, और प्रोटीन्स होते हैं। तो उनको हमें क्या करना होता है डाइजेशन के, उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट्स में ब्रेक डाउन करना होता है। कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ग्लूकोज, और जो लिपिड्स होते हैं उनकी होती है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, एंड जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी होती है एमिनो एसिड्स। तो इन सब में हमें इनको ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। इनको इनकी सबसे छोटी यूनिट्स में चेंज करना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिपिड्स को डाइग्लिसराइड्स प्लस फैटी एसिड्स तक चेंज किया, ठीक है। इसके बाद हम
इसके बाद जो भी है वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।